हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो 1.0 में तो एक्चुअली क्या है कि कुछ बड़ा होने का आशंका दिख रहा है, ठीक है? कुछ बड़ा होने का आशंका दिख रहा है, तो इसलिए मेरा जो गोल्ड, सिल्वर में स्विंग का पोजीशन था, वो मैंने हटा लिया, ठीक है? वो अपना आप लोगों को बता ही दिए हैं। एक्चुअली हाँ, कुछ बड़ा मतलब इस टाइप का लग रहा है। कैश में कुछ खास नहीं लगा है, समझे ना? कैश में कुछ खास नहीं लगा है और इंडेक्स भी कोई, बाकी ट्रेंड पॉजिटिव है और इंडेक्स भी ओके ओके है, समझे? कुछ बड़ा मतलब होने का संकेत लग रहा है। या तो ये भी हो सकता है कि एक्सपायरी है आज, महीने का फर्स्ट एक्सपायरी है, इतना ज़्यादा मूवमेंट है ना, नहीं समझ में आ रहा है। होता है कभी काल कि आपको परिस्थितियाँ नहीं समझ में आती हैं, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है? कैश संभाल के रखना पड़ता है। उम्मीद है कि प्लस साइड में हो तो ज़्यादा बेटर हो, इक्विटी साइड, इक्विटी का प्लस हो तो ज़्यादा बेटर है ना? तो यही बात है। देखिए आज जो मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को एक ही वर्ड लिख के दिया, ठीक है? और बिल्कुल स्पष्ट दिया कि भाई साहब कुछ नहीं करना है। एक वर्ड लिखा, 24,655, 10:08 में। ये मेरा स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो जरूर ज्वाइन करिए। मैंने स्विंग पे बताया, शॉर्ट स्विंग में भी आज मैंने बोला कि नहीं कुछ नहीं करना है। जो करना था मैंने करके शॉर्ट स्विंग में दिखा दिया, बाकी मैंने बोला कुछ नहीं करना है, ठीक है? 10:08, 10 बजे मैं आता हूँ और 10:08 में मैंने आप लोगों को यही बोला, 655 चल रहा था, लिख के भी दिया 24,655, कि भाई साहब कुछ नहीं करना, छोड़ दो, जिसको जिधर जाना है जाने दो। क्योंकि उस समय सो के मंदिरिया उठे थे, है ना? और घर से भी निकल गए थे उस समय। उस जगह से लेके अभी तक कोई बड़ा ऐसा नहीं हुआ और ना आज कोई बहुत बड़ा रेंज निकल के आ रहा है। आप देखिए तो 50 पॉइंट के अंदर आपको चलता हुआ दिख रहा है। 587 का लो है, 13 पॉइंट नीचे वही चल रहा है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में 731 गया था, अच्छा लग रहा था, प्रॉफिट में आया था मेरा भी पोर्टफोलियो। अभी मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है, ठीक है? जो कि माइनस में मेरा 0.30% से 0.40% के आसपास माइनस में है, ठीक है? ठीक है, कोई ऐसा महाभारत नहीं है। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ मजबूती कमजोरी, भाई मजबूती कमजोरी तो वही है मेरा। 330 से नीचे गया, मेरा व्यू निगेटिव हो जाएगा। तो सर किस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने से अच्छा हो जाएगा? तो 24,790 के ऊपर क्लोजिंग करवा दीजिए, व्यू मेरा अच्छा हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो बस स्थिर से बैठना है, कैश होल्ड करना है, क्योंकि मार्केट में कैश ही आपको विनर बनाता है। सॉरी। बाकी इतना ज़्यादा भी ऑप्शन चैन में चल रहा ना कि हम दूर हट गए। हाँ, नहीं व्यू नहीं बन पा रहा था, इसीलिए मैं दूर हट गया। हाँ, ये ज़रूर है कि बैंक निफ्टी ठीक है और पीएसयू के कारण बैंक ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी मजबूत क्लोजिंग देता है यहाँ से 400-500 पॉइंट, तब तो निफ्टी में तेज़ी बनेगी। और कल आरबीआई का भी है, तो उसका भी देख लेना है कि क्या रेट कट करता है, नहीं करता है। मेरे तरफ से ना ही करे तो ही ठीक है, कर दिया तो भी ठीक है ना? मेरे तरफ से ज़्यादा व्यू है कि ना हो, नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के मार्केट किसी मतलब, और आज यूएस में जो उनको मिलना था फंड कांग्रेस में, तो उस पर भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये भी नज़र रखना है कि डाउ जोन वगैरह हल्का माइनस में है, तो ठीक है। अच्छा, माइनस थोड़ा कम हुआ है, तो गोल्ड में मजबूती बढ़ी हुई है ना? तो गोल्ड भी अब धीरे धीरे फिसल आउट हो रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। सिल्वर भी थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ अभी आया, 47 से तो नीचे आया है। गोल्ड तो फिर भी तेजिए में है, 96.04 पे है, अभी थोड़ा डाउन आया है, तो अच्छा है। सिल्वर भी आपको यहाँ पर ही थोड़ा सा डीप आता हुआ दिख रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि इनका डीप आना बढ़िया है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लिया था, सॉरी, इसीलिए मैंने आप लोगों को जो था वो मैंने बताया था कि भाई साहब ये है, तो देख लीजिए, जिनका जो एक्स्ट्रा पोजीशन है उन पे देख लीजिए। बाकी लॉन्ग टर्म वाले को पड़े रहने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? लॉन्ग टर्म वाला तो पड़ा ही ना रहेगा जी। जो बाकी जो स्विंग के लिए थे तो वो ठीक है। मैं भी थोड़ा कैश लेके हूँ, तो देखना है कि क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव रहेगा, तो अभी आने वाला समय ही बताएगा, है ना? तो ओके ओके है ना? मन में थोड़ी मतलब इतना ज़्यादा आज वो है ना कि इस चीज़ को स्टार्टिंग में ही मैंने भांप लिया और मैंने मना कर दिया था कि नहीं कुछ मत करिए, शांति से रहिए तो ही
अच्छा है। इसीलिए मैंने इस चीज़ को बोला था कि नहीं, कुछ नहीं करना है, शांत रहना है। कभी कल शांत रहना भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी बजाज फाइनेंस वगैरह थोड़ा मजबूत है, ICICI बैंक ठीक है, तो ITC रिलायंस डाउन है, तो उस कारण से थोड़ा निफ्टी पे दबाव है। अगर HDFC बैंक अपने सपोर्ट के पास तो है, यहाँ से अगर तेज़ी दिखा देता है थोड़ा भी बहुत, और देखिए एक्सपायरी का टाइम है 200-250 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी निकल जाए आपको पता नहीं चलेगा, समझे, कहीं भी निकल सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज ना थोड़ी आप मेरा भी भावना समझ जाइए, है ना, ज़्यादा हीरो जीरो के चक्कर में नहीं रहिएगा, है ना, शांति से, जब तक था तो बोल ही दिया था अभी तक, अब इसके बाद किधर भी मूव हो सकता है। निगेटिव भी सिचुएशन बना हुआ है, पॉजिटिव भी बना हुआ है, ये बोलना नहीं हम मतलब क्लियर होगा कि तो हो सकता है पॉजिटिव साइड में भी हो जाए, हो सकता है निगेटिव साइड में हो जाए, साइडवेज बंद हो जाए तो और बढ़िया है। तो बैंक ठीक है थोड़ा सा, बाकी सब थोड़ा थोड़ा माइनस में है। 500 मिड कैप स्मॉल कैप सब हल्का हल्का माइनस में, 250 पॉइंट, 250 स्मॉल कैप, 250 150 सब हल्का हल्का माइनस में है। ऑटो छोटा सा पॉजिटिव है, IT ठीक ठाक है। मेटल में 1% से ज़्यादा की तेज़ी थी, वो भी फिसल आउट होता हुआ दिख रहा। फार्मा में 0.5%, और PSU बैंक काफ़ी मजबूत था 2% के आसपास में, तो वहाँ भी थोड़ा डाउन आता हुआ दिख रहा है। रियलिटी 1% डाउन है। ऑयल एंड गैस में शांत है। स्ट्रेटजी में अल्फ़ा क्या चलेगा, कुछ ना चलेगा, सिंपल सी बात है। 1% लो वॉलेटाइल जो है अल्फ़ा, ये भी कुछ ना चलेगा। चलो ये तो 0.27 डाउन है, ये स्ट्रेटजी चलेगा ही नहीं ना। जब इस ऐसे में गाड़ी फंस जाती है ना, तो मीटर देख के क्या करिएगा मान लीजिए गड्ढा में गाड़ी फंस गई है जाम में, वहाँ तो गियर लगा के निकालेगा ना आदमी, कि मीटर देखेगा, तो ये सब मीटर है स्ट्रेटजी वाला। इन मीटर में देख के कौन चीज़, मीटर ऑटोमेटिक जीरो के आसपास रहेगा, आवाज़ भी पूरा करेगा, घोएं घोएं घोएं, तेल भी खाएगा, सब कुछ खाएगा, और आउटपुट जीरो आएगा। बस इतना है कि निकल जाए तो फिर अच्छा देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ है, इसीलिए हम उस चीज़ को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। थीमेटिक में पर्टिकुलर कमोडिटी में थोड़ा तेज़ी है। CPSE ऐसी है, इंफ्रा 0.5%, डिजिटल उस्टल ऐसी चल रहा है, तो कहीं भी वैसा नहीं। डिफेंस भी मुरझाया हुआ है, बड़ी गिरावट भी नहीं है और कहीं एक तरफा तेज़ी भी नहीं है, एक्सेप्ट PSU को छोड़ के। तो PSU का बात अलग है, PSU तो ज़बरदस्त है, बाकी ओके ओके है। क्या मेरे हिसाब से तो आज जाने दीजिए, नहीं दिमाग लगाइए, क्योंकि जहाँ लगाएंगे ना वहीं गलत होने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, पोजीशन तो है ही हम लोग का सब जगह, दिक्कत कहाँ है, जो होगा देख लिया जाएगा। तो कभी कल ऐसा समय आता है मार्केट में कि अस्थिर रह के समय को पास करना ही सही रहता है। उस समय शांत रह के टाइम पास करना ही बुद्धिमानी का मतलब परिचय है। तो इस समय भी शांत रह के जाने दीजिए मार्केट को, ठीक है, क्योंकि आज का डाटा काफ़ी उतार चढ़ाव वाला है। इधर कॉल का बना रखा है, इधर पुट का बना रखा है, मतलब शॉर्ट कवरिंग के तौर पे प्रीमियम खाना था, वो तो समझ गए थे सुबह में, तो भाई खा लिया ना। अब लास्ट समय क्या करते हैं ना, ये उल्टा सीधा काम करते हैं, जिससे क्या है कि ऑप्शन में जो ऑप्शन जो खेलते हैं उनको आनंद आए, इसलिए मतलब कि हाँ भाई ऑप्शन में मूवमेंट है, फलाना ठिकाना है, इसको लेके अभी बाजार में थोड़ा सा। तो अभी बड़े बड़े इवेंट आने वाले हैं, कल RBI का आने वाला है, आज देखिए US का क्या होता है। 12:01 में फंड रिलीज होता है कि नहीं होता है। अगर फंड रिलीज नहीं हुआ तो गोल्ड सिल्वर भाग जाएगा, फंड रिलीज हो गया तो गोल्ड सिल्वर डाउन हो जाएगा। मतलब कई तरह से ये उतार चढ़ाव वाला समय है, तो इस जगह हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये बात क्लियर है। सर बहुत मुश्किल होता है, कैश लेके मार्केट में बैठना बहुत मुश्किल होता है। चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।